वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिटलर और यहूदियों यानी कि नाजी और जूस के बीच इतनी नफरत क्यों थी। हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसे वो खत्म करना चाहता था। इसका संबंध में दो विचारधाराएं हैं, एक यहूदी लॉबी का और एक विरोधी लॉबी का। इन्हें दोनों को मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जो यहूदी लोग थे यानी ज्यूज लोग थे, उनके अनुसार हिटलर बहुत ज्यादा नस्ल भेदी था, जो कि स्वयं को शुद्ध आर्य मानता था और उसका मानना था कि जो शुद्ध आर्य हैं उन्हीं को शासन करने का अधिकार है और जो यहूदी हैं ये शुद्ध आर्य नहीं है और इनकी नस्ल में, इनकी खानदान में कई बुराइयां हैं, इसलिए इनको खत्म कर देना चाहिए और ये शासन करने के लायक नहीं है। दूसरी जो विचारधारा है वो है प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई। इस विचारधारा के अनुसार जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली था और उसे लगातार सफलताएं मिल रही थी। मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जीतना केवल कुछ ही दिनों की बात रह गई थी। उसी समय अचानक एक अप्रत्याशित घटना चक्र के अंतर्गत कम्युनिस्टों, जिसमें से अधिकांश यहूदी थे यानी जूस थे, तथा जर्मनी के पूंजीपतियों ने जर्मन सेना की जो सप्लाई थी वो पूरी तरह से बाधित कर दी और यहूदियों के द्वारा ही नियंत्रित प्रचार तंत्र ने जर्मनी की पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि आपको पता है हिटलर जर्मनी से बहुत प्रेम करता था और यहूदी एक ऐसे लोग निकले, जूज ऐसे निकले जिन्होंने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में हार दिलाई, तो इसलिए भी हिटलर इनसे नफरत करता था। उसके बाद जर्मनी को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इस पूरे घटना चक्र ने सभी जर्मनवासियों और सैनिकों को बहुत दुखी और क्रोधित किया और इन्हीं सैनिकों में था एक एडोल्फ हिटलर, जिसने सैनिक शक्ति के लिए जूज का अंत करना अवश्य माना। एक प्रश्न मेरे पास और है कि मुसलमान लोग जूज से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इजरायली लोगों को मुसलमानों से सख्त नफरत है, ऐसा क्यों? बल्कि ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपका कुछ दूसरे किस्म का है। इसको ऐसा होना चाहिए था कि मुसलमान इजराइल से नफरत क्यों करते हैं। मुझे इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का एक बयान याद आता है जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद दिया था कि मुसलमानों को यदि किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए तो वो जूज है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया में इजराइल ही एकमात्र ऐसा जूज राष्ट्र है, यहूदी राष्ट्र है। इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, हिब्रू भाषा में इसे यरूशलेम और अरबी भाषा में अलकुस कहते हैं। ये जगह तीन धर्मों के लिए पवित्र मानी जाती हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। यहूदियों के अनुसार यानी कि जो जूज हैं उनके अनुसार यहाँ इब्राहिम ने अपने बेटे इजाक को भगवान के चरणों में बलिदान करने की तैयारी की थी और मान्यताओं के अनुसार इसी जगह से वर्ल्ड का निर्माण भी हुआ। ईसाई मान्यता के अनुसार इसी जगह पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं से वे अवतरित हुए। मुसलमानों के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में यरूशलेम तक सफर एक ही रात में किया और यही अल्लाह के साथ चर्चा की थी कि इसी जगह से जन्नत का सफर शुरू होगा। फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच विवाद की जड़ भी यही यरूशलेम है। फिलिस्तीनियों की मांग है कि पूरी यरूशलेम उनका है और उस पर उनका अधिकार होना चाहिए। दरअसल 1948 में जब इजराइल ने अपने को संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया तो पश्चिम यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। 1967 के युद्ध के पश्चात पूरी यरूशलेम पर भी अधिकार कर लिया। अब आते हैं असल प्रश्न पर कि मुसलमान के अनुसार यहूदी दुनिया की सबसे
जो जिसे नफरत करते हैं, यहूदी दुनिया की जो सबसे खराब नस्ल है, उसका कारण क्या है? मुसलमानों के अनुसार जो यहूदी हैं वो बंदर और सुअरों के वंशज हैं, और सुअर को इस्लाम में हराम जीव कहा गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य पूर्व के देशों में तीसरे साल में से ही बच्चे को यहूदियों से नफरत करने का पाठ उनकी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। सऊदी अरब की मस्जिदों में यहूदियों के खात्मे की दुआ करने के लिए मौलवियों के आदेश पर अलग से दुआ की नमाज पढ़ी जाती है। एक बात और बताऊं, प्रारंभ में मुस्लिम यरूशलेम की तारीफ ही सम्मुख होकर नमाज अदा करते थे, यरूशलेम की तरफ मुंह करते थे, तब नमाज अदा करते। क्यों? क्योंकि यह दिशा मक्का की तरफ परिवर्तित कर दी गई है। इजराइल सब तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और कई बार इन सब देशों को युद्ध में छठी का दूध भी पिला चुका है। एक बार तो 6 मुस्लिम देशों ने मिलकर लड़ने पर भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर सके, और एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते उसका अधिकार है कि वह अपने ऊपर होने वाले हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे।